सो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि समाकलन का अनुप्रयोग के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, है ना, जो कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड सवाल हैं। ठीक है ना। और जैसे कि सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यदि x + y = a हो तो फलन xy² का उच्चिष्ट मान ज्ञात करिए। ठीक है ना। यानी हमारे पास एक समीकरण दिया है x + y = a और एक फलन दिया है xy² जिसका कि हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं इस सवाल को कैसे करना है सबसे आसान तरीके से बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है ना। तो समझिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक, हमें यहाँ पर सबसे पहले जिस फलन का उच्चिष्ट मान या निम्निष्ठ मान निकालना होता है उसको पहले fx मान लेते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखिए तो ज़रा, माना f of x = xy², माना fx = xy²। देखिए यहाँ पर f जो है वो x का फलन है, f जो है वो x का फलन है, यानी कि राइट साइड में सिर्फ x ही होना चाहिए, लेकिन ये y क्या कर रहा है, तो ये तो बहुत ही हम आसानी से इसको हटा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं f of x = x इंटू इस y का मान हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। अगर x + y = a है तो y = a - x का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल यही होगा ना, यही होगा। ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि चूँकि x + y = a है तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो a - x आएगा। बस रख दिया हमने। अब यहाँ से हम लिखेंगे f of x = x, a - x का होल स्क्वायर, तो a² + x² - 2ax। तो f of x बराबर आपको मिलेगा xa² + x³ - 2ax²। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फलन, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन है, जो फलन है वो क्या है, xa² + x³ - 2ax²। तो सबसे पहले जिसका हमें उच्चिष्ट मान निकालना है वो फलन तो आ चुका है। ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि आप सबसे पहले फलन ज्ञात करेंगे, फलन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप उस फलन का करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो अगर हम यहाँ से इस फलन का अवकलन करें, यानी कि अगर हम f' निकालें तो इसका अवकलन अगर करेंगे तो आप लिख लीजिए ना, d/dx of xa² + d/dx of x³ - d/dx of 2ax²। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको मिलेगा स्टूडेंट f' बराबर में a² बाहर आएगा, x का अवकलन 1 प्लस x³ का 3x² - 2a बाहर आएगा और x² का 2x, यानी कि f' आ जाएगा स्टूडेंट, f' आ जाएगा स्टूडेंट कितना, a² + 3x² - 2 दूनी के 4ax, इसको हम नाम दे देंगे 2। ठीक है। तो पहले फलन निकालिए, उसके बाद उसी फलन का अवकलन यानी कि f' निकालिए। अब आप निकालेंगे f''x। स्टेप में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप निकालिए f''x। तो अगर मैं f'' निकालूंगा, यानी कि यहाँ पर जो अवकलन आया हुआ है इसका वापस से अवकलन अगर हम करेंगे, यानी कि d/dx of a² + d/dx of 3x² - d/dx of 4ax, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? देखिए तो ज़रा, तो आपको मिलेगा f''x बराबर में a² तो 0 हो गया, 3x² का अवकलन 6x और माइनस का 4ax का अवकलन कितना, 4a। ठीक है स्टूडेंट। आप इसका नाम दे देंगे 3। तो स्टेप में फिर दोहरा देता हूँ, सबसे पहले फलन आपके पास होना चाहिए, फिर उसी फलन का अवकलन निकालिए, फिर f''x निकालिए, यानी कि जो अवकलन निकला है उसका दोबारा अवकलन निकालिए। स्टेप में बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे स्टूडेंट? आप लिखेंगे कि उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए
उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, तो f डैश x को हम 0 के बराबर करते हैं। देखिए हमें पता ही करना है कि भैया x के किस मान के लिए फलन उच्चिष्ट होगा, किस मान के लिए निम्निष्ठ होगा। तो पहले x का तो मान आवे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप जब बढ़ता है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथे स्टेप में निम्निष्ठ व उच्चिष्ट के लिए f डैश x बराबर 0 करते हैं। तो देखिए इससे क्या मिलेगा, f डैश x को अगर हम 0 करें यहाँ से, f डैश x है आपका a स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं आप, इक्वल टू 0। तो अब अगर हम यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनाएं, थोड़ा सा अरेंज करें, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस का a स्क्वायर। स्टूडेंट आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो इसका फैक्टर करना आप जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3xa माइनस xa प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा, अगर हम इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेना चाहें तो 3x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस का 3x कटेगा a, फिर माइनस, इसमें से कॉमन a लेंगे तो वापस से सेम आएगा x माइनस a इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इसका पूरा गुणनखंड कर ले तो हमें मिलेगा x माइनस a पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस a इक्वल टू 0। यानी यहाँ से a का मान यहाँ से x का मान 1 तो आ जाएगा a, क्योंकि x के साथ माइनस a है तो बराबर a हो जाएगा, और यहाँ पर x के साथ माइनस है तो a तो होगा लेकिन बटे में 3 आएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो एक x का मान a आया और एक x का मान a बटे 3 आया। ये है आपका चौथा स्टेप। पाँचवा स्टेप पता है क्या करेंगे, पाँचवें स्टेप में पहले x बराबर a रखेंगे, किस में, 3 में। फिर उसके बाद x बराबर a बटे 3 रखेंगे, किस में, 3 में। और देखेंगे कि x का कौन सा मान रखने पर फलन का मान धनात्मक आ रहा है और x का कौन सा मान रखने पर f डबल डैश x का मान ऋणात्मक आ रहा है। पहले इतना करते हैं फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब x बराबर a समीकरण किस में रखेंगे स्टूडेंट, 3 में रखेंगे। तो देखिए तो ज़रा, f डैश ऑफ x के जगह पर a बराबर में 6 मल्टीप्लाई बाई a माइनस का 4a। तो 6a माइनस 4a दैट इज 2a। क्या ये पॉजिटिव है ना, क्या ये पॉजिटिव है ना स्टूडेंट, पॉजिटिव है ना, ठीक है। पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि फलन, इसलिए फलन x बराबर a पर निम्निष्ठ होगा। यही लिखने वाली बात है। अगर x का मान निकालने के बाद उसको हम f डबल डैश x में रखें, यानी द्वितीय कोटि के अवकलज में रखें और उसका मान धनात्मक आए, तो उस x के मान के लिए फलन निम्निष्ठ होगा। और अगर f डबल डैश x का मान ऋणात्मक आए तो उस x के मान के लिए फलन उच्चिष्ट होगा। आई बात समझ में नहीं आई? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तो फिलहाल हमको पता चला कि भैया x बराबर a के लिए फलन निम्निष्ठ है, लेकिन हमको उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है ना। तो पहले फलन तो उच्चिष्ट तो हमको पता चला कि x बराबर किसके लिए फलन उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है, मैक्सिमम। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 मान निकला था ना, a बटे 3, किसमें, समीकरण 3 में। तो रखिए तो स्टूडेंट, देखिए तो f डबल डैश a अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह पर a बटे में 3 माइनस 4a। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो आपको मिलेगा 2a माइनस 4a दैट इज माइनस का 2a। और ये क्या है स्टूडेंट, ये तो निगेटिव है। अगर x का मान a बटे 3 रखने पर f डबल डैश x का मान निगेटिव आ रहा है, मतलब x बराबर a बटे 3 पर फलन उच्चिष्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x बराबर a बटे 3 पर
फलन उच्चिष्ट होगा होगा होगा। तो अगर अब हमको पता चल गया ना कि x बराबर a/3 रखने पर फलन उच्चिष्ट होगा, निकाल लीजिए x बराबर a/3 रख दीजिए। किसमें? फलन का उच्चिष्ट मान चाहिए था ना, तो फलन क्या है? यही तो है फलन। रख दीजिए बराबर x बराबर a/3, ठीक है। तो x बराबर a/3 मान किस में रखेंगे? 1 में। अतः लिखने के बाद मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए तो ज़रा। द f ऑफ x मतलब a/3 बराबर में x(a²), तो x की जगह पर तो आप a/3 रखेंगे, तो x(a²) प्लस x³ तो x की जगह पर 1/3 का क्यूब माइनस 2ax², तो माइनस 2ax², x मतलब a/3 का स्क्वायर। तो चलिए हल करिए, तो मिलेगा आपको a³ प्लस a³ माइनस a² यानी 2a² में आने वाला है कितना? सॉरी 2a³ में आने वाला है कितना? 3 3 9 आने वाला है। तो अगर अब मैं यहाँ से एलसीएम लूँ 27 तो आपको मिलेगा 3 9 9a³ प्लस a³ माइनस 9 3 27, 3 दूनी के 6a³। तो आपको फाइनली आंसर पता है स्टूडेंट कितना मिलेगा? देखिए 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा, 3 और 1 4, यानी कि आपको आंसर आने वाला है स्टूडेंट 4/27a³। तो ये है स्टूडेंट इस फलन x/² का उच्चिष्ट मान, और ये हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले फलन चाहिए, फिर f' चाहिए, समीकरण 2 बनेगा वो, फिर f"x चाहिए, समीकरण 3 बनेगा वो। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए f' को 0 के बराबर करेंगे, x का 2 मान आएगा, फिर जो भी 2 मान आएगा उसको उठा करके f"x में रखेंगे और देखेंगे कि x के किस मान के लिए f"x का मान नेगेटिव आ रहा है। तो जिसके लिए नेगेटिव आएगा उसके लिए फलन उच्चिष्ट होगा, जिसके लिए पॉजिटिव आएगा उसके लिए फलन निम्निष्ट होगा। यही स्टेप है, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर कि अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट का भी यही सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता है कि आप नहीं करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना स्टूडेंट। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्निष्ट है। यहाँ पर घनों का योग निम्निष्ट है, इसने कह दिया है। और सवाल को कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। तो कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है। तो अगर हम ये मान लें कि माना पहली संख्या बराबर x, तब हम कह सकते हैं कि तब दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या बिल्कुल 6 - x है ना। अब अगर पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर 2 संख्याओं का योग 6 है ना, तो एक को x माने तो दूसरा ऑलरेडी हमारा 6 - x हो जाता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब घनों का योग अगर हम करें तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर घनों का योग करें यानी कि x² और दूसरी संख्या (6 - x), इसका घनों का योग, तो इसका घन करके योग करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। घनों का योग यानी पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या के घन को हम मान लेते हैं s। योग मतलब सम, s मान लेते हैं, ठीक है ना। समझिए बात को, पहले आप x मानेंगे पहली संख्या का, दूसरी संख्या ऑलरेडी हमारा है ना 6 - x हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि संख्या के घनों का योग, पहली संख्या x है तो x³ और योग मतलब धन, दूसरी संख्या 6 - x तो उसका क्यूब करेंगे। फलन पहले निकालिए कि क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, आपको मिलेगा ये s है, तो s बराबर x³ प्लस a - b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस
3ab a माइनस b, ठीक है, 3ab a माइनस बी, 3ab a माइनस बी। तो s बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस 6 छके 36 छके 216 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 छका 18 एक्स 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपके पास जो फलन निकल करके आएगा स्टूडेंट वो आएगा s इज इक्वल टू, आप चाहे तो s ऑफ x कर सकते हैं, s ऑफ x। तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब प्लस 216 माइनस एक्स क्यूब माइनस गुणा करिए तो 18 छक्का कितना होगा, 6 8 48 और 6 का में 6 4, 6 का में 6 4 10, 108 एक्स फिर माइनस माइनस प्लस 18 एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि आप नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो ए क्यूब, हाँ ये तो एक्स क्यूब एज इट इज़ था, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। तो ऐसा जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि ये दोनों तो कट गए, सॉरी यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू आएगा 18x स्क्वायर फिर माइनस का 108x फिर प्लस का 216, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया आपका क्या, फलन आ गया। तो हमने कहा ना कि पहले आपके पास फलन पता होना चाहिए। जैसे ही फलन आ गया अब आप उसका अवकलन करिए, क्योंकि x का फलन है इसलिए आप d बाई डी एक्स करेंगे सभी पदों का। तो d बाई डी एक्स ऑफ s इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 18x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 108x प्लस का d बाई डी एक्स ऑफ 216। तो आपको मिलेगा ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18 दूनी के 36x माइनस 108 आएगा। ये तो ज़ीरो हो गया ना, 108 आ गया। इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना, ये तो मान लीजिए 1 है तो ये आएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्निष्ठ के, मतलब ये जो फलन है ना ये ऑलरेडी निम्निष्ठ है। तो आप ये जानते हैं कि निम्निष्ठ के लिए आप ये जानते हैं कि निम्निष्ठ के लिए आप ये जानते हैं कि हम क्या करते हैं। निम्निष्ठ के लिए जो f डैश x है, यानी कि जो पहली बार हमने अवकलन किया है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो पहली बार अवकलन में किया तो ये ना मिला हमको, पहली बार अवकलन जब हमने किया तो ये मिला है। तो आप इसके बराबर 0 कर दीजिए, सिंपल। तो 36x माइनस 108 बराबर 0, यहाँ से 36x बराबर में 108 आएगा। तो x बराबर 108 बटे 36, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 9 चौके 36, 9 का मान 9 दूनी 18, 4 तियाँ 12, x का मान आ गया 3 और x हमने क्या माना था, पहली संख्या ना माना था हमने। तो अतः पहली संख्या बराबर 3 व दूसरी भी हो जाएगी कितनी, दूसरी 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 3 हो गया आंसर। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। स्टेप क्या था इसमें, सबसे पहले हमने फलन निकाला, फलन निकालने के बाद उसका एक बार अवकलन कर दिया, 0 कर दिया, बस x का मान हमने निकाल लिया, x का मान आ गया। तो दूसरी संख्या भी हमें आसानी से मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सपोर्ट की ज़रूरत है स्टूडेंट, समझिए बात को, ठीक है ना। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों के अंदर और ज़्यादा, बेसिकली मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और दबा करके मेहनत करेंगे। और बस सवाल आपने देख ही लिया, मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना है आपको, चीज़ों को खुद से कर करके देखना है और आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छा करना है, ठीक है ना। तो इसी बात पे हम अपना बात ख़त्म करते हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।